हेलो प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड स्पेशल चलाई गई है क्लास 12 के लिए फिजिक्स में। तो ये विजय विभव सीरीज जो चलाई गई है, आप लोग इसमें फिजिक्स में पहला चैप्टर का कुलाम्स लॉ मतलब कुलाम का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग इसको बारे में जानना स्टार्ट करें, आप अपने सभी मित्रों और सहयोगियों और जो भी यूपी बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो 2020 और 21, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों उनको भी कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप को आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगी। सभी वीडियो एक क्रम में आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। और जो लोग इससे पहले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर जो इससे पीछे के वीडियो हैं उसको देख सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कुलाम के नियम में, कुलाम्स लॉ। तो कुलाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया है कि दो स्थिर आवेशों को हम चुने, दो स्थिर आवेश लें और उनकी कुछ दूरी पर उन आवेशों को रख दें। तो वे आवेश एक दूसरे पर जब बल लगाते हैं तो हम लोगों ने जानते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, और जो विपरीत चार्ज होते हैं, विपरीत आवेशित चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वे आकर्षण का बल लगाते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में अच्छे से आज हम लोग अध्ययन करते हैं कि कुलाम्स लॉ क्या है, उसके बारे में बड़े प्यार से समझते हैं। तो चलो एक बार इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग एपेक्स अकेडमी 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या बोला है कुलाम्स लॉ ने कि अगर हम लोग दो स्थिर आवेशों को लें, बिंदु एक ए पर क्यू चार्ज है और बिंदु बी पर प्लस Q2 चार्ज है, और ये हम मान के चलना भी कि दोनों, अभी ये नहीं पता है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, इसीलिए हम लोग एक निकाय की ऐसी रचना करेंगे जिसमें प्लस क्यू मतलब कि क्यू आवेश है और क्या है Q2 आवेश है। ठीक, और उनकी दूरी क्या है, r मीटर दूरी पर है। तो कुलाम्स लॉ अपने नियम में बोलते हैं, ये बताते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल होता है, उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और यह मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। ठीक, तो इसी के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो कुलाम्स लॉ क्या है, और ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों, तो इसको थ्योरिकल और इसके सवाल भी आते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ। ठीक, तो इस नियम के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस नियम के अनुसार क्या है कि दो स्थिर आवेशों के बीच, क्या बोला जा रहा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, कैसा बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, क्या है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल जो होता है मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। ये उन्होंने अपने कुलाम्स लॉ में बताया है कि देख लीजिए, यहाँ समझिए आप बड़े आराम से, दो स्थिर आवेश को लीजिए और उनकी दूरी r कर दीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि दो स्थिर आवेश जो है वो या आकर्षण का बल लगाएंगे या कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण का आवेश बल लगाएंगे, और जब विपरीत आवेशित होंगे तो कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण का बल लगाएंगे, और जब समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। ठीक, तो देखिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी है बल F, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा जो बीच की दूरी हम लोग लेते हैं, बीच की दूरी के वर्ग के क्या कह रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए, इसकी परिभाषा को एक बार फिर अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि जो स्थिर आवेश होते हैं उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल होता है, और जो बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस ये अनुक्रमानुपाती होता है और ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार यहाँ से फिर से थ्योरिटिकल पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बल मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। ये देखिए, ये जो मिलाने वाली रेखा है ना, एक ऐसे निकाय की हम लोग रचना किए, मिलाने वाली रेखा की ये जो बल लग रहा है वो अनुदिश लग रहा है। ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा है और ये वाला इस पर आवेश बल लगाएगा। और ये बोला गया है कि अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और यदि ये विपरीत आवेशित होंगे तो आकर्षण का बल लगाएगा। ठीक, तो इसको समझते हैं। यहाँ पास उसी थ्योरी को किया गया है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों नियमों को हम लोग मिला देते हैं। इन दोनों नियम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो नियतांक हम लोग क्या मान रहे हैं, K, स्मॉल के माना जा रहा है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और स्मॉल k की वैल्यू जो हम लोग स्थिरांक से लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये होगा जिसकी वैल्यू होती है, अभी वैल्यू को बाद में हम लोग देख लेते हैं। तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग रख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला तब माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ये निर्वात में है। कहाँ है, निर्वात में है। अगर किसी माध्यम में रख दिया, जैसे जल, मोम या कोई इसके बीच में माध्यम रख दिया जाए, तो माध्यम रखने पर अगर दो आवेशों के बीच कोई भी माध्यम रख दिया जाए, उसकी वजह से बल का मान कम हो जाता है, घट जाता है। जैसे जल या मोम या केरोसिन, कोई भी माध्यम, प्लास्टिक, इनमें ये सब में अगर दो स्थिर आवेशों को लेंगे, इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थों को हम लोग रख देंगे ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो बल डाइलेक्ट्रिक पदार्थों के कारण क्या हो जाता है, घट जाता है। यही ऑप्शन में पूछा जाता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, तो बल घटता है दो परावैद्युत पदार्थ रखने पर। अब तो ये हमारा फार्मूला क्या आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक, अगर कोई माध्यम है, मीडियम है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले कि इसको हम साफ करें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, तो एक बार अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार इन्होंने बोला क्या है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ये कैसा बल है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर हम लोग व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, इसका मतलब ये हुआ अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान घट जाएगा, दूरी को घटाएंगे तो बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आवेशों का मान होगा उतना ज्यादा बल का मान होगा, जितना आवेशों का मान कम होगा बल का मान उतना ही कम होगा। लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए तो बल का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बल क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। दूरी को बढ़ने के साथ बल क्या होगा, और ज्यादा घटेगा, और दूरी जितनी कम करेंगे बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा असर पड़ेगा इस पर। ठीक, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये हम दोनों को मिलाकर फार्मूला निकाल लेंगे, जो k एक स्थिरांक है, तो k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, ये, और इसका मान भी हम लोग लिख लेते हैं 9 × 10 की पावर 9। ठीक, तो क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन
मीटर स्क्वायर बटा वो कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये इसका मात्रक होता है और इसकी वैल्यू सवाल में हम लोग यूज करेंगे। जब हम लोग को न्यूमेरिकल सवाल लगाते हैं तो 1/4πε0 की जगह कितना यूज करते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एक बार देख लीजिए, फिर हम साफ कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का फार्मूला आया, इसे बोलते हैं कूलाम के नियम का, ये आवेशों पर वैद्युत बल। इसे कौन सा बल बोलते हैं हम लोग, वैद्युत बल। आवेशों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। ये वैद्युत बल का फार्मूला हो गया जब दो स्थिर आवेश दिए जाए और उनके बीच की दूरी दी जाए। ठीक, तो ये बल हो गया। ठीक, इसे कूलाम के नियम का बल भी बोलते हैं। आगे अब देखते हैं कि कोई माध्यम है, मान लीजिए कोई माध्यम है, माध्यम कैपिटल माध्यम, माध्यम के लिए परावैद्युतांक कैपिटल के आएगा। तो देख लीजिए फार्मूला क्या होता है इसका जल्दी से समझ लेते हैं। F बराबर, अभी हमने क्या बोला कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर बल का मान घट जाता है। घट जाता है मतलब ये K का मान कहाँ होगा, अपान में होगा, तभी तो अपान में होगा K। ठीक, तभी ये क्या होगा, बल हमारा घटेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये मीडियम के लिए है, माध्यम के लिए। ये M का मतलब क्या होता है, मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, जल हो सकता है, मोम हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई भी मीडियम, कैरोसिन हो सकता है। ठीक, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक, तो मीडियम के लिए 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये हमारा बल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, कूलाम्स लॉ। तो ये कूलाम्स लॉ इतने पे हम लोग का क्या होता है, ठीक, थ्योरी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी, उसको हम लोग जल्दी से इसमें देख लेते हैं। तो आगे, और बल का मात्रक तो हम लोग जानते हैं, क्या लेंगे, न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक क्या लेंगे, न्यूटन लेंगे। ठीक, ये तो हम लोग 11th में पढ़ रखा है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ एक वर्ड आया है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट में हिंदी में इसको बोलते हैं क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात। निर्वात की वैद्युत शीलता, निर्वात की वैद्युत शीलता। और ये Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 तो दो आवेश हैं, R क्या है, दूरी है, F क्या है, बल है। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युत शीलता, जिसका मान और मात्रक कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका मान और मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इतना होता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये आता कहाँ से है, तो हम लोग अभी जो ये लिखे हैं ना, यहीं से निकाल सकते हैं। 1/4πε0 बराबर कितना लिखा था, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ठीक, यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम लोग 4 पाई की वैल्यू इसको यहाँ ले जाए, इस चीज को यहाँ ले, तो 1/4 और पाई की वैल्यू 22/7 और इसको यहाँ पास ला दें भाग में, 9 गुणे 10 की पावर कितना 9, तो यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। और मात्रक भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक, तो मात्रक भी पलट जाएगा। और इस चीज को हम अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर, कितना होता है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम एप्सिलॉन नॉट का मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए नहीं पूछता। ज्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन में या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए और क्या कहते हैं उसका मात्रक क्या होता है। हाँ, और इसकी विमा हम लोग देख लेते हैं, विमा कितना होता है, तो इसको जल्दी देख लीजिए।
साइलेंस नॉट की वीमा, वीमा हम लोग रफ वर्क से निकाल लेंगे, रफ वर्क करके निकाल लेंगे। मात्रक क्या था एप्सिलॉन नॉट का? मात्रक, मात्रक देखो, मात्रक क्या था? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक, इसके मात्रक से। तो वीमा क्या आ जाएगा? देखिए कूलाम, कूलाम का वैसे तो 80 होता है, 80 की पावर कितना हो जाएगा? 2, और न्यूटन का कितना होता है? MLT की पावर -2, ठीक। कूलाम का कितना होता है वीमा? 80। न्यूटन का बल का कितना होता है? MLT की पावर -2, और मीटर का क्या होता है? L स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इधर ध्यान से, A की पावर कितना हो जाएगा? 2, T की पावर हो जाएगा 2 बटा MLT की पावर -2, T L की पावर 2, ठीक। और हम इन सभी चीजों को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ L की पावर कितनी हो जाएगी? एक ये है और एक ये है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक घात है, तो कितनी हो जाएगी? 3 घात हो जाएगी। इन सभी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो m की पावर -1, L की पावर -3 और t की पावर कितना हो जाएगा? -4 और a की पावर 2। ये हमारी वीमा आ जाएगी और इसको हम लोग लिख लेते हैं m इनवर्स L की पावर -3, t की पावर -4, a की पावर 2, ठीक। ये हमारी वीमा प्राप्त हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वीमा भी पूछ ली जाती है, कितनी होती है? ये सब एक एक नंबर का पूछा जाता है। कूलाम्स लॉ हमारा तो वही फार्मूला जहां हम बता देंगे वहीं पास खत्म हो जाएगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है और इसका सवालों में भी यूज होता है, तो इसको ध्यान से देखिए क्या होता है ये चीजें। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम ये होता है, तो कूलाम मतलब आवेश, आवेश की वीमा रख दीजिए 80, 80 की पावर 2, न्यूटन बल की वीमा रख दीजिए MLT की पावर -2 और मीटर का L स्क्वायर, और हम लोग इन सभी चीज को ऊपर ले जाएंगे, इतना प्राप्त हो जाएगा। और आगे इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जल्दी से। अभी एक चीज आया था कि परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कैपिटल के, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नोट्स है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता तथा निर्वात की, निर्वात की, क्या लिखा? माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा, माध्यम, माध्यम की वैद्युतशीलता को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक, गलती हो गई वो, एप्सिलॉन, ठीक। ये और तथा निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट, ठीक। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युत परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक। क्या बोला गया है कि परावैद्युतांक के जो होता है वो माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मतलब हम लोग एक लाइन छोटी सी उसमें लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इसी के बारे में बोला गया है। ये माध्यम की वैद्युतशीलता और ये निर्वात की, इसे क्या बोलेंगे? माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक। माध्यम की वैद्युतशीलता और इसे क्या बोलेंगे? निर्वात, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक।
तो ये भी कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसका त्रिया गुणा करके ऐसे, ठीक। तो कहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, या एफ साइलेंस अपान एफ साइलेंट नॉट का अनुपात कितना होता है, वहां ऑप्शन देगा 1 देगा, 2 देगा, 0 देगा, और क्या देगा, के देगा। तो एफ साइलेंस अपान एफ साइलेंस नॉट को का अनुपात कितना आता है, के क्या है यहाँ, परावैद्युतांक, ठीक, परावैद्युतांक है के। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये 1-2 नंबर में नोट्स है, ये पूछा जाता है। और एक और नोट्स है, उसको हम लोग यहाँ जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक। माध्यम में बल, माध्यम में बल हम लोग का फॉर्मूला क्या था, Fm 1/4 एफ साइलेंस नॉट के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। निर्वात में क्या रहेगा, F 1/4 एफ साइलेंस नॉट, और K का मान निर्वात के लिए कितना हो जाता है, K का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। तो K हट जाएगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक। अगर हम इन दोनों का अनुपात कर दें, ठीक, माध्यम में जो बल हमारा है वैद्युत बल, और जो निर्वात में वैद्युत बल है, ठीक, इसको हम लोग क्या कर दें, दोनों का भाग कर दें। भाग करने पे हमें प्राप्त क्या मिलेगा, ठीक, देखिए ध्यान से, अगर हम Fm बटा क्या कर दें, F, तो ये सारी की सारी वैल्यू ऐसे के ऐसे सारी की सारी कट जाएंगी, 1 क्या बचेगा यहाँ पास, ठीक, 1 बचेगा क्या, के बचेगा, ठीक। और अगर इस चीज का त्रिया गुणा कर दें, F/Fm, ठीक, तो इसको हम लोग त्रिया गुणा कर दें, मतलब अगर हम लोग F/Fm कर दें तो कितना हो जाएगा, हम लोग का क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक, ये, ठीक। अगर हम F/Fm कर दें तो कितना आ जाएगा, के, क्योंकि इसी को पलट दें, अगर इसी को पलट दें तो F/Fm भी कितना आ जाएगा, के। तो अभी देखिए एफ साइलेंस अपान एफ साइलेंस नॉट का अनुपात कितना था, के था, ठीक। एफ साइलेंस अपान एफ साइलेंस नॉट का अनुपात कितना, के था, और ये भी इतना। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग का जो कूलॉम्स लॉ था वो हम लोग का क्लोज हुआ, और आप सभी अपने चाहने वाले मित्रों को ये वीडियो सेंड कर दीजिए, जिससे उनको भी क्या कहते हैं इसके बारे में सभी अच्छे से नॉलेज हो जाए। और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि एपेक्स अकेडमी 1 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस आपको साइट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।